नमस्कार। मध्य भारत में मक्का का रकबा बढ़ रहा है, लेकिन मक्का का हमारा उत्पादन काफी कम है। मक्का उत्पादन बढ़ाने का बहुत स्कोप है। कम से कम हम 40 से 50 क्विंटल प्रति एकड़ तक तो इसको बड़ा आसानी से ले जा सकते हैं। इसमें हमारी काफी कमियां रह जाती हैं, लेकिन खासकर पोषक तत्वों के मामले में, फर्टिलाइजर के मामले में बड़ा गैप है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि मक्का एक न्यूट्रिएंट एग्जॉस्टिव फसल है, यानी कि ये जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व निकालती है, तो इसको फर्टिलाइजर चाहिए। और ये यदि इसको ठीक से फर्टिलाइजर देते हैं तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स फर्टिलाइजर को करती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मक्का में एक हेक्टेयर एरिया में या एक एकड़ एरिया में कितना हमें फर्टिलाइजर देना चाहिए, कब देना चाहिए, ताकि हमें बढ़िया उत्पादन मिले। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि खेती से जुड़ी हुई जानकारी आप देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मक्का की फसल जब आप लगा रहे हैं, उस लगाने के साथ में आपको डीएपी देना चाहिए करीब 125 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर, पोटास 70 से 80 किलो प्रति हेक्टेयर और यूरिया कुल 250 से 300 किलो प्रति हेक्टेयर देनी है। उसमें से करीब 60 से 65 किलो यूरिया बुआई के समय दे सकते हैं और बची हुई यूरिया को 2 टुकड़ों के अंदर देनी है। एक आपके जब मक्का नी हाई स्टेज पे हो, घुटनों तक वो मक्का बड़ी हो जाए, उस समय पे दे। जो मात्रा होगी 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर। और दूसरी जो यूरिया की डोज है वो आपकी जाएगी जब टेस्लिंग स्टार्ट हो, यानी नर माजरे बनने स्टार्ट हो, उस टाइम, उस समय भी आपको 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया देनी है। यानी आपकी जो कुल यूरिया 250 से 300 किलो जाएगी, उसमें से जो पहली डोज आपकी जानी चाहिए बुआई के समय, जो कि 60 से 65 किलो, और उसके बाद में 2 जो डोज है यूरिया की 100 से 125 किलो, दोनों डोज में जाएगा। एक जाएगी घुटने की हाइट पे और एक जाएगी नर माजरे बनेंगे उस समय। कई बार ये होता है कि हम बुआई के समय यूरिया देना प्रेफर नहीं करते, तो आपके कुल जो 250 से 300 किलो यूरिया है, इसको आप बराबर 3 या 4 टुकड़ों में तोड़कर मक्का की फसल में दे सकते हैं। इसके साथ में आपको सल्फर भी देना चाहिए। सल्फर बेंटोनाइट जो 90% वाला आता है, वो 30 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर, और साथ में ही जिंक 33% वाला जिंक मोनो में जो आता है, वो आपको करीब 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के साथ में देना चाहिए। कोशिश करें डीएपी के साथ में जिंक ना दें। जो आप शुरू में बेसल में यूरिया दे रहे हैं उसके साथ जिंक मिला के फेंक दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। यदि आप डीएपी ना दे के एसएसपी से खाद देना चाह रहे हैं तो एसएसपी बुआई के समय 400 से 450 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देनी है। इसके साथ में पोटाश की वही 70-80 किलो प्रति हेक्टेयर जाएगा। यूरिया यहाँ आपका करीब 300 से 375 किलो प्रति हेक्टेयर जाएगा। यूरिया की 3 स्प्लिट आपको कम से कम यहाँ करनी है। पहली स्प्लिट आप बुआई के समय दे सकते हैं 100 से 125 किलो प्रति हेक्टेयर। दूसरी आप घुटने जितनी आपकी मक्का हो नी हाई स्टेज पे तब दे सकते हैं 100 से 125 किलो। और तीसरी जो खुराक है वो आपकी नर माजरे जब बने उस समय दे सकते हैं 100 से 125 किलो। यानी ये 300 से 375 किलो जो टोटल यूरिया है, इसको आपको देना है। आप इसको कम से कम 3 से 4 टुकड़ों में दें। कई बार शुरू में हम यूरिया कम देना चाहते हैं, खासकर यूरिया हम जब आपकी खरपतवार निकल जाते हैं उसके बाद में देना चाहते हैं, तो उसके बाद में भी दें। तो यूरिया को पूरी को एक साथ ना दें, टुकड़ों में तोड़ के दें। यहाँ आपको सल्फर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिंक आपको वही 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको देना होगा। इस जो हेक्टेयर में बताई गई मात्रा है, इसमें यदि आप 2.5 का भाग दे देंगे तो ये मात्रा एकड़ के अंदर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। नमस्कार, जय हिंद।